भगवंत सिंह मान की पंजाब सरकार लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। सरकार की सही नीतियों की बदौलत घाटे में चल रहा पंजाब बिजली बोर्ड अब प्रॉफिट में आ गया है। पंजाब के पावर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हरभजन सिंह ईटीओ ने न्यूज 24 को बताया कि बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए। 1880 करोड़ के घाटे वाले बिजली बोर्ड को पंजाब सरकार ने मुनाफे में ले आया है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ हैं। सर, जब भी बिजली बोर्ड या इस तरह की बोर्ड की बात की जाती है या बिजली विभाग की बात की जाती है तो हमेशा घाटा उसके साथ जुड़ा रहता है। किस तरह से आप लोगों ने इतना 1880 करोड़ के घाटे से निकाल के प्रॉफिट में लाया और कितने करोड़ का प्रॉफिट में चल रही है इस वक्त? देखिए, बिजली बोर्ड जैसे आपने बोला हमेशा घाटे में चलता था और 1880 करोड़ का घाटा था, उनको हमने रिवर्स कर दिया। आज 564 करोड़ रुपए मुनाफे में आ गया। इसके पीछे के कारण ये है कि सब तो पहले तो ये है कि जो पहले हमारा कोल था ना, वो इम्पोर्ट होता था, बहुत महंगे दाम पे कोल खरीदा जाता था। हमने पछवाड़ा कोल माइन शुरू की, झारखंड में हमें वहाँ से कोल आना शुरू हो गया। तो जो नजात मिल गई हमें, जो कोल इंपोर्ट करते थे ना, वो महंगे भाव में वो ख़त्म हो गया। अच्छा, एक बात। दूसरी बात है कि जो हम बिजली एक्सचेंज में जाकर बिजली खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। जब भी शॉर्ट टर्म परचेज करते हैं तो वो बहुत महंगे दाम पे मिलती है। प्लानिंग ही नहीं है। अभी आपको बिजली चाहिए, अभी लेनी है तो महंगी तो मिलेगी। तो हमने उसमें ऐसा किया कि कौन से मंथ में हमारी डिमांड बढ़ती है, किस मंथ में कितनी डिमांड होगी, हमने पहले ही उसको लॉन्ग टर्म में डाल दिया। हमने बैंकिंग भी अच्छी खासी की। बैंकिंग मींस के जो हम दूसरी स्टेट को, जब हमारे पास ज़्यादा होती है तो दूसरी स्टेट को दे देते हैं, तो जब हमारी ज़रूरत बढ़ती है तो हम वहाँ से ले लेते हैं। वो भी हमने इम्प्रूव किया। और एक हमारा खर्च ज़्यादा आया, एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए, वो किस पे? वो एम्प्लॉइज़ पे। बाकी हमारी सभी जो एक्सपेंसेस थे उसको हमने कम कर लिया। हमने जनरेशन बहुत बढ़ाई। हमारे जो गवर्नमेंट थर्मल प्लांट है लहरा गागा और रोपड़ में, उसमें से अराउंड 20% मोर जनरेशन हमने कर ली। अच्छा। तो जो प्राइवेट थे उसको हमने जितनी उनके साथ पीपीए है उतनी खरीदी, उनको नहीं बढ़ावा दिया। हमने बढ़ावा दिया अपने गवर्नमेंट सेक्टर को। तो उसमें से ये हो गया कि हमें जो 1880 करोड़ घाटे में था वो पीएसपीसीएल 564 करोड़ के मुनाफे में आ गया। विपक्ष जो है हमेशा ये सवाल करता था कि आम आदमी पार्टी जो है वो काफ़ी नई है और उनको सरकार चलानी या इस तरह से मैनेजमेंट करना नहीं आता। तो ये सीधे तौर पर एक जवाब है, क्योंकि जब भी बिजली की बात है तो कह रहे हैं कि सब्सिडी देंगे तो जो बिजली बोर्ड है वो बैठ जाएगा। इस तरह के जो बार बार बयानबाजी होती थी विपक्ष की तरफ से, उस पर क्या कहेंगे? देखो, जो ये बोलते थे ना हमें सरकार नहीं चलानी आती, ये तो आप देख ही रहे हो। हमने मात्र 20 मंथ्स में हमने मोहल्ला क्लिनिक भी दे दिए, स्कूल भी दे दिए, 40,000 नौकरियां भी दे दी, बिजली भी 600 यूनिट फ्री दे दी। तो ये इतने काम है कि जो कहते थे कि इनको सरकार चलानी नहीं आती, मैं तो ये मानता हूँ कि लोगों ने अच्छी तरह से 2022 में समझ लिया था कि सरकार किसको चलानी आती है। तो एक तो सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं आप लोग, दूसरी तरफ मुनाफे में भी ला रहे हैं। एक नया मॉडल बन के तैयार हो रहा है पंजाब का बिजली मॉडल, अगर कहे तो इसे। हाँ, बिल्कुल नया मॉडल बन रहा है। हम रीन्यूएबल एनर्जी पे भी जा रहे हैं। हमने सोलर के जो एग्रीमेंट है वो भी किए हैं। हमने आउटसाइड पंजाब का बिजली का 2 रुपये एंड 55 पैसा में हमने सोलर का पर यूनिट बार किया।
तो इनसे पूछिए ये कितने कितने महंगे सौदे करते थे। हमने विद इन पंजाब ₹2.75 में हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, वो भी सस्ती बिजली हम ले रहे हैं। हमने 2500 यूनिट और कर लिया कि और भी सोलर खरीदेंगे। बार बार ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से बिजली बोर्ड चल रहा है कहीं ना कहीं पंजाब को कहीं रेट ना बढ़ाना पड़ जाए, तो अब तो रेट बढ़ाने का कोई चांस नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हरभजन सिंह ईटीओ थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अच्छे मैनेजमेंट की वजह से ये जो मुनाफा हुआ है जो बिजली बोर्ड है उसमें देखने को मिला है। सीधे तौर पर एक नए मॉडल की बात कर रहे हैं कि किस तरह से 1880 करोड़ का जो घाटा था उससे निकाल के 500 करोड़ से अधिक के मुनाफे में अगर बिजली बोर्ड आता है तो कहीं ना कहीं सरकार के कुशल मैनेजमेंट जो है वो इसके पीछे जो राज है वो देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।